नमस्कार, मैं हूं दीपक उपाध्याय और आयुर्वेद इंडियन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं योगा के ऊपर और मेरे साथ मेरी को होस्ट नेहा वर्मा और हमारी जो योगा इंस्ट्रक्टर है जो लंबे समय से योगा की प्रैक्टिस लोगों को करा रही हैं और साथ ही साथ योगा के बारे में अवेयरनेस फैला रही हैं, ऐसी कविता जी हमारे साथ हैं। तो कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद इंडियन में। कविता जी, आपने योगा सिखाने के लिए एज अ प्रोफेशन क्यों चुना? देखिए, योगा से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारे, मेंटली भी फिजिकली भी, और अगर हम चाहें तो इसको स्पिरिचुअली भी कर सकते हैं। तो योगा से ऑलमोस्ट फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत अच्छा जाता है, ये हमारा मेंटल हेल्थ को भी हील करता है। भी मेंटली अगर इलनेस है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे इंसोम्निया है, किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है योगा। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो ओवरऑल हमारा फिजिकल बॉडी तो अच्छा होगा ही, हमारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा। जी, कविता जी, जब मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने भी आपसे 1-1.5 महीने से मैं आपसे सीख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा था। जो अभी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं कंट्री में, वो काफ़ी बढ़ गई हैं, तो उनको कैसे रोकने में या उनको ठीक करने में योग हेल्प करता है? देखिए, सबसे पहले तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो आजकल चल रहा है बहुत ही बेकार है, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे डिजीजेस जनरेट हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें सर्वाइकल भी हमारे एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है। और हमारे जो बॉडी पोस्चर्स है उससे, और हम जो ये गर्दन झुका करके दिन भर लैपटॉप पे काम करते रहते हैं या फिर मोबाइल पे करते रहते हैं, तो हमारे नेक के बैक में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसी की वजह से मोस्टली बहुत सारे लोगों को नेक पेन भी होता है, सर्वाइकल के इश्यूज भी उसी की वजह से आ रहे हैं। और इसमें डायबिटीज़ भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की ही वजह से हमारा डायबिटीज़ भी है। जैसे कि एक तो डाइजेशन हमारा सही होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है वो भी एक कारण है डायबिटीज़ का। तो योग से हम अपना डाइजेशन भी ठीक कर सकते हैं, स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारा डायबिटीज़ भी अंडर कंट्रोल आएगा। रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ हमें सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करके हमें जो प्रॉपर लाइफस्टाइल हमें होना चाहिए। योग हमें सिर्फ योगासना से ही नहीं सिखाता, हमारे अपना पूरा दिनचर्या जो होता है उसे भी सिखाता है हमें किस तरीके से करना चाहिए, हमें सही दिनचर्या हमारा क्या रखना चाहिए वो भी सिखाता है। प्लस हमें ये भी सिखाता है कि हमें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए। योगासनास प्लस प्राणायाम प्लस मेडिटेशन प्लस ब्रीथिंग टेक्निक्स डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। थायराइड भी हमारा कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। थायराइड जो हमारा इमोशन लेवल, जब हमें जैसे थायराइड जो होता है, जब हम अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसको उभार नहीं पाते, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हमारा गले में यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ने लगता है, तो थायराइड होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस लेवल भी है प्लस हमारे इमोशंस भी है। अगर हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करने सीखा, योगा से हम बहुत अच्छे से इमोशंस कंट्रोल करने सीख सकते हैं, हमारे इमोशंस कंट्रोल हो सकता है। और अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करें तो हमारा जो थायराइड प्रॉब्लम है वो भी अंडर कंट्रोल मैनेजेबल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि प्रॉब्लम कितना पुराना है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी एग्जाम सीजन चल रहा है, आजकल बोर्ड के एग्जाम भी और सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में बच्चे और उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और तरह तरह का बच्चों को भी प्रेशर होता है मार्क्स का। तो क्या योगा की कुछ टेक्निक से उनके प्रेशर को, पेरेंट्स और ऑफ कोर्स किड्स के प्रेशर्स को भी कुछ कम किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है एटलीस्ट? देखिए, ये जो बच्चे आजकल छोटे छोटे होते हैं, प्रेशर इतना ज़्यादा है उनके ऊपर पढ़ाई का, इतने मार्क्स लाने हैं, मार्क्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करना चाहिए, बेस पे काम करना चाहिए, ऑटोमेटिकली हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा ही होगा। दूसरी बात कि हम एज अ पेरेंट हमें बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का IQ लेवल अलग अलग होता है, हर एक बच्चा, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है।
ये हमें एज अ पेरेंट भी, एज अ टीचर भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चा साइंस में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चा लैंग्वेज में अच्छा नहीं हो सकता। हर बच्चे में अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। कोई डांस में बहुत अच्छा होता है, किसी सिंगिंग में, किसी के ड्राइंग में, ऑब्वियसली कोई मैथ्स बहुत अच्छा कर रहा है, कोई साइंस में बहुत अच्छा है, किसी का फिजिक्स अच्छा है, किसी का बायो अच्छा है। तो हर एक बच्चा अलग अलग होता है। किसी को इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा कर रहा है इकोनॉमिक्स में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो और बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहा है। तो ये एज अ पेरेंट, सबसे पहले तो हमारे एज अ पेरेंट्स ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फाइंड करते हैं कि हमारे बच्चे में इंटरेस्ट किस चीज़ पे, फिर उस इंटरेस्ट की तरफ हमें उस बच्चे को लेकर के जाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। आपने स्ट्रेस की बात की, एग्जाम्स को लेकर के बहुत स्ट्रेस रहती है। अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करें योगासनस का, प्राणायाम का, बहुत हद तक उनका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल हो। तो किस तरह के प्राणायाम आप रेकमेंड करेंगे उनको? बच्चों के लिए सबसे अच्छा है भ्रामरी। भ्रामरी हर बच्चे को भ्रामरी करना चाहिए 21 टाइम से शुरू करके कि जितनी बार वो लोग कर सके उन लोगों को भ्रामरी करना। क्योंकि अभी के बच्चों में कंसंट्रेशन का बहुत इशू है। भ्रामरी करना चाहिए, ओमकार करना चाहिए। ओमकार से भी बहुत अच्छा कंसंट्रेशन लेवल होता है, स्ट्रेस भी डाउन होता है, अच्छी नींद भी हमको आनी शुरू हो जाएगी। आजकल बच्चे सो भी नहीं पाते, इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का। स्ट्रेस होता है कि आप लोग भूल लेते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। और ये है कि आजकल बच्चे मोबाइल पे रहते हैं, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, टीवी के साथ रहते हैं। पहले जब हम लोग छोड़े थे तो फिजिकल गेम होते थे, बाहर जाते थे खेलने के लिए। हमारे टाइम पे मोबाइल वगैरह नहीं था। अब गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत है, बच्चे सारे आदी होते जा रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ से हमें बाहर निकलना हमें बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम योग आसनास करेंगे तो पूरे बॉडी की वर्कआउट होगी। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो हमारे माइंड में भी, जैसे कि दिन भर बैठे रहते हैं तो हमारे माइंड में भी अच्छे से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन्वर्जन, जब हम इन्वर्जन आसनास करते हैं तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन हमारे माइंड की तरफ जाता है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। प्लस इसमें सारे, जैसे बहुत सारे आसनास है, जैसे हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करना, शोल्डर्स को स्ट्रेच करना, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सूर्य नमस्कार की बात करूँ, लेकिन सूर्य नमस्कार से पहले हमें वार्म अप्स करना चाहिए, पूरी बॉडी का स्ट्रेचिंग करना चाहिए, उसके बाद हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करेगा। आजकल के बच्चों को जो चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी भी उससे आएगी, स्ट्रेंथ भी डेवलप होगा उससे, और नींद भी अच्छी आनी हो जाएगी, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होगा, स्ट्रेस लेवल कम होगा। भ्रामरी करेंगे, प्राणायाम में भ्रामरी बहुत बेनिफिशियल है, उन लोग को बहुत बेनिफिशियल है भ्रामरी तो। और उसके साथ उज्जैन ब्रीदिंग भी, उज्जैन ब्रीदिंग भी, जैसे हम थायराइड की भी बात करें तो थायराइड, कोई भी थायराइड हो, चाहे हाइपो जो हो चाहे हाइपर हो, उज्जैन ब्रीदिंग दोनों में बहुत बेनिफिशियल है और बच्चों में भी है बहुत बेनिफिशियल। और अगर कुछ ना समझ में आए तो सिंपल ब्रीदिंग करो, जितना लंबा आप इनहेल कर सकते हो उतना लंबा इनहेल करो, और कोशिश करो उसका डबल एक्सहेल करने के लिए, सांस लेने के लिए। बहुत अच्छा बेनिफिशियल है, इससे हमें स्ट्रेस लेवल बहुत कंट्रोल होता है। और जैसे अभी मेट्रो सिटीज़ में, गांव देहात की बात तो छोड़ देते हैं, मेट्रो सिटीज़ में दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर टाइप जगह में बहुत सारे सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं, उनके बच्चे विदेश में हो गए हैं और वो कभी साल 2 साल में एक बार आते हैं, और वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके किसी सेंटर पे या किसी एक्सरसाइज पार्क में जाके नहीं कर सकते, उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो इतना जा पाएँ। तो उनके लिए ऐसे कौन से बहुत आसान से आसनास हो सकते हैं जो वो खुद से अपनी डेली रूटीन में का पार्ट बना लें और उनके लिए बेनिफिशियल भी हों? देखिए, अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, सीनियर सिटीजन्स में जितने भी सूक्ष्म व्यायाम हैं वो सारे वो लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी सूक्ष्म व्यायाम का बहुत फ़ायदा होता है हमारे शरीर पे। देखने में सारे आसनास बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उसका बहुत बेनिफिट होता है हमें भी। जब हम आसनास पे, इंटेंस आसनास पे जाते हैं तो उसके पहले वार्म अप करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो सारे सूक्ष्म व्यायाम वो लोग कर सकते हैं, सारे सीनियर सिटीजन्स। उसके बाद वो लोग प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया, प्रणव भी, प्रणव हम ओमकार को ही बोलते हैं। कविता जी, एक बड़ी समस्या इन दिनों सबके साथ हो रही है
ब्लड प्रेशर बढ़ने की वो बहुत ज़्यादा देखने में मिल रही है, और उसके साथ मोटापा भी आ रहा है, और फिर बाद में अल्टीमेटली वो किडनी पर इम्पैक्ट डालने लगती है, और बहुत सारे लोग डायलिसिस पर भी चले जाते हैं। लेकिन इसके प्रति जो जागरूकता है वो होनी चाहिए। योग में क्या है, हम क्या इसको कंट्रोल कर सकते हैं योग के जरिए से? डेफिनेटली हम योग से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, जब हमारा बीपी बढ़ता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन इनडाइजेशन की ही वजह से हमारा बीपी भी बढ़ता है। आप देखना, आसपास लोगों से पूछ के देखना, जिसका बीपी हाई रहता है उसका डाइजेशन खराब होगा, उसका पेट सही से साफ नहीं होगा। सबसे पहले उसे अपने पेट पे काम करना है, डाइजेशन पे। उसे वो सब कुछ करना है जिससे उसका पेट साफ हो। दूसरा, उसको खाना टाइमली खाना चाहिए। अभी तो लेट नाइट का फैशन हो गया है खाना खाने का, है ना, लेकिन हमें खाना सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए। पहले के लोग खा लेते थे, लेकिन आज नहीं खा पाते, इतना भागदौड़ में भी हम नहीं खा सकते, लेकिन कम से कम कोशिश करनी चाहिए 7:30-8 तक मैक्सिमम हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए। दूसरी बात है, वो स्ट्रेस जब बढ़ता है इंसान का, तो वो भी हमारा हाइपरटेंशन की ओर जाता है, हमारा बीपी इंक्रीज होता है। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा टेक्निक बता रही हूँ जिससे आपकी बीपी नॉर्मल स्टेट में आए। सबसे पहले जिस पोजीशन में भी हो, चाहे वो खड़े हो, चाहे बैठे हो, चाहे चेयर पे बैठे हो, चाहे ज़मीन पे बैठे हो, कहीं पे भी इनहेल करो, बहुत लंबा मतलब गहरी लंबी सांस लो, और बिल्कुल स्लोली जैसे ब्लो करते हैं कैंडल को, बिल्कुल वैसे ब्लो करो। एक बार मैं करके दिखाती हूँ, जिसमें मैंने इनहेल किया नाक से और सांस मुंह से छोड़ दी। जितना लंबा हम छोड़ सके सांस, उतना लंबा छोड़। तो जो गुस्सा आने वाले, जिनको गुस्सा आता है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इनके लिए भी बहुत अच्छा है, आप रेगुलर प्रैक्टिस करके देखो, ये आपको लॉन्ग टाइम रिलीफ देगा। इंस्टेंट रिलीफ तो जैसे ये ना कि कुछ चीज़ें हैं जो इंस्टेंटली रिलीफ कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं होता है, ठीक है। ये आपको पूरा लॉन्ग टाइम रिलीफ देगा। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके देखो। इनिशियली आप जितना टाइम कर सकते हो आराम से उतनी बार करो, फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ाते जाओ। डेफिनेटली आपका बीपी बहुत हद तक आपका नॉर्मल होगा, और जिसका बीपी हाई है उसको भी भ्रामरी एडवाइजेबल है। भ्रामरी से भी उसको स्ट्रेस रिलीज होता है। ओंकार से भी हमारा बीपी कंट्रोल में आता है। और एक बात और कविता जी पूछना चाह रहा था कि अब तो जैसे 2014 के बाद इस सरकार के आने के बाद काफ़ी हद तक योगा और दूसरी चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कि जो सर्टिफिकेशंस हैं वो अमेरिकन और यूरोपियन ही इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। यहाँ के जो बड़े नामी योगा स्कूल हैं वो भी जो सर्टिफिकेशन है वो अमेरिका का ही दे रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं एज अ योगा इंस्ट्रक्टर? देखिए, एज ए योगा इंस्ट्रक्टर तो ये बहुत दुख की बात है वैसे कि योगा हमारा भारत से ही शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप सिखाने जाओ तो वहाँ पे योगा अलायंस का सर्टिफिकेट मांगते हैं। हमें योगा अलायंस जो वेबसाइट है उस पर अपने आप को रजिस्टर करना होता है। उसके लिए हमें योगा अलायंस का कोर्स करना होता है, जो कि प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो। उसके बाद ही हम इंटरनेशनल लेवल पे सिखा सकते हैं। अदरवाइज तो ऐसे तो हम इंडिया लेवल पे तो सिखा सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर का सिंपल कोर्स करके भी सिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ के लिए हमें योगा अलायंस का सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा इंटरनेशनल। ये है कि अगर हम पहले थोड़ा ध्यान दिए होते तो मे बी हमारे इंडिया में ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे अब चेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हमारा है वो हमारे पास आएगा। मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जो हमारा है वो हमारे पास जरूर आएगा, और आजकल इसकी वैल्यू सभी लोग समझने लगे हैं, और वैसे ही होगा वैसे। पर अब मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा यूथ भी जो है, जो जिम फ्रीक बहुत ज़्यादा एक टाइम पर होते थे, वो काफ़ी योगा की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसा देखने में ट्रेंड समझ में आ रहा है। आप जिम करो, चाहे एरोबिक्स करो, चाहे जुम्बा करो, चाहे वॉकिंग करो, सब कुछ करो, ठीक है। किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं है, आप करो। मैं हर किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं कर रही, लेकिन लास्ट में 15 to 20 मिनट्स आप अपना ब्रीदिंग पे काम करो और मेडिटेशन पे काम करो।
डेफिनेटली ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। जिम में अब जिम के कॉन्सेप्ट को जिम तक ही हम रहने देते हैं, लेकिन बस इतना ही कहूँगी मैं। उसके बाद हमें 15 to 20 मिनट्स का अपना ब्रीदिंग, प्राणायाम और मेडिटेशन की जरूर ध्यान देना चाहिए। तो कविता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमको समय दिया और योगा को लेके जो आपकी बातें हैं हमारी कोशिश है कि अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, अच्छे से पहुंचाएं। और योगा का तो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूं और मुझे उसका इतना अच्छा असर देखने को मिल रहा है अपनी लाइफ स्टाइल में। वरना मैं भी ऐसे आपके सामने ये लगभग आधा पौना घंटा बैठ गया, मैं ऐसे कभी बैठ नहीं पाता था, मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम था ये। तो ये योगा ही है जिसकी वजह से एटलीस्ट मैं अब ऐसे बैठ के आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आज महाशिवरात्रि का दिन भी है, तो योग के जनक कहे जाने वाले शिव शंभू का दिन है, तो हर हर महादेव। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत नमस्कार।